बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज अडियाला जेल से बड़े अहम इंकशाफात हुई हैं कि अडियाला जेल में इमरान खान से जो मुलाकातें होती हैं, वहां पे कोई भी कागज अगर आप अंदर लेकर जाते हैं, कोई भी शख्स, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई उनका फैमिली का मेंबर हो, तो उसको वो स्कैन के बहाने ले जाते हैं जो वहाँ इंतजामिया है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जो बाकी जेल वार्डन है, और वो उसकी फोटो कापियां करा के वो पूरा एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज ये इंकशाफ जो है वो शेर अफजल मरवत जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के, जो गुज़श्ता दिनों लाहौर से पकड़े गए थे। वो रिहाई के बाद आज उनकी तफसीली मुलाकात इमरान खान से हुई है, और वहाँ उन्होंने इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि यहाँ पे जो भी अभी हमारी डिस्कशन होती है तो ये बड़ा अलमिया है, और ये जेल रूल्स के अगेंस्ट है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट वो इमरान खान के साथ बैठा होता है, और एक वार्डन जो है वो कोई भी मुलाकात के लिए वकील जाता है या फैमिली मेंबर जाता है तो वो उनके साथ कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। लिहाजा प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, और हर चीज को नोट किया जा रहा होता है, रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि अभी जिन जिन उम्मीदवारों के लिए हम टिकटों की बहस करते हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। और आज शेर अफजल मरवत ने यह भी इंकशाफ किया है कि मेरे पास भी एक फाइल थी जिसके अंदर कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स थे, वो उन्होंने स्कैन के बहाने लिए और उसकी फोटो कापियां करा ली। और साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है शेर अफजल मरवत ने कि ये अब जिन जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे उनको हिरासा करने की भी कोशिश की जाएगी। ये इंतहा लेवल की जो है ये समझ लो कि बहुत बुरी हरकत है। पाकिस्तान में खैर किसी काम से आप कोई तवक्को नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम, हर वक्त अनहोनी बातें यहाँ हो रही हैं और ऐसे ऐसे ड्रामे लगे हुए हैं कि जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं थी। अब ना आपका घर महफूज है, ना आपका कारोबार महफूज है, ना आप खुद महफूज हैं, और यहाँ पे तो 2 मिनट में जो टारगेट पे आ गया उसको उठा लिया जाता है और फिर उसके साथ वो काम किए जाते हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा पीटीआई को अगर थोड़ी सी इन्होंने मोहलत दी भी इलेक्शन में तो उनके उम्मीदवारों को बहुत उनके गिर्द घेरा तंग होगा और उनको तंग किया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट हुआ उसको हर तरीके से हिरासा किया जाएगा और उसकी फैमिली को भी तंग किया जाएगा कि वो टिकट छोड़ दे। अगले चंद रोज बहुत अहम है उसमें, क्योंकि टिकटों की तकसीम होनी है और ये आखिरी मराहल में सारी गेम जो है वो पहुंच चुकी है। आज रात को जो है वो सियालकोट में उस्मान डार के घर पे फिर एक मरतबा 20 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों ने धावा बोला रात 2 बजे, और उनकी वालदा दरवाजा तोड़ा और उनकी वालदा के साथ दस्तो गिरबान हुई है। और उनकी वालदा ने आज उसी हालत में एक अहम वीडियो पैगाम भी दिया और उन्होंने ललकारा है कि ये सब कुछ नून लीग के ख्वाजा आसिफ करा रहे हैं, और उन्होंने वार्निंग दिया है कि मैं शेरनी हूं और मैं असली शेरनी हूं, मैं पीटीआई के टिकट पे यहां से इलेक्शन लड़ूंगी और मैं नकली शेर को वहां से हरा के दिखाऊंगी। उन्होंने मकामी इंतजामिया की जो वहां पे हरकतें हैं उससे भी आगाह किया और कहा कि किस तरीके से पुलिस गर्दी हो रही है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, और पहली मर्तबा ऐसे हो रहा है कि इतनी बूढ़ी खवातीन के ऊपर भी जो है वो तशद्दुद और वहां उनको ज़दोकोब किया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये भूंडी हरकत जो है ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये नून लीग करा रही है, और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि सियालकोट में मैं इनका सफाया करूंगी जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं, और अवाम इनसे सख्त नाला है। और अवाम का पारा भी आई है कि ये अवाम में पजीराई के बजाय ये उनकी समझ लो कि गिराफ नीचे करने वाले हरकतें हैं, बहुत नीच हरकतें हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ये हरकत करके वो ये समझती है कि इस तरीके से वो आगे वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को जो है वो कायल कर लेगी, तो ये भी बहुत उनकी गलत सोच है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि अब इलेक्शन की गहमा गहमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ
عمران خان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، عمران خان کے اوپر کیس آ رہے ہیں، غیر شرعی نکاح کا کیس بھی، اس کی بھی سماعت شروع ہو گئی ہے، سائفر کا کیس بھی ابھی سینٹر میں لٹک رہا ہے، اور یہ ساری اب جتنی بھی جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ ہے یہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ کسی وزیر اعظم کے اوپر کورٹ کے اندر جو ہے وہ پروسیڈنگ مختلف کیسز میں ہو۔ ایک آدھ کیس کی تو ہوتی رہی ہے ماضی میں، لیکن تمام جتنے بھی کیسز ہیں اس میں وہاں پہ جو ہے وہ پروسیڈنگ کی جا رہی۔ جبکہ آج ایک اور بھی انکشاف ہوا ہے کہ نون لیگ نے اپنا ایک پی ایم ایل این جو ہے وہ انہوں نے ایک پول اکاؤنٹ بنایا تھا، اور وہ مریم نواز کی زیر نگرانی چل رہا تھا، اور اس کے اندر جو پولنگ کی گئی ہے کہ کس پارٹی کا کتنا گراف ہے، تو اس میں بڑا غیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ 70% کے قریب جو ہے وہ تحریک انصاف کا گراف آیا ہے، اور 20% جو ہے وہ ٹوٹل نون لیگ کی پاپولرٹی کا پنجاب کے اندر سے یہ کروایا گیا ہے اور یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے ایک اور کیا حرکت کی، یعنی اتنی نائل سوشل ٹیم ہے این لیگ کی کہ انہوں نے وہ اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیے۔ اب یہ ایک اور ایشو ہے کہ آپ کے اپنے سروے کے مطابق بھی پاپولرٹی کے حساب سے تحریک انصاف پہلے نمبر پہ ہے اور آپ دوسرے نمبر پہ ہیں، تو آپ نے اپنی اس پاپولرٹی کا پول کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کرایا ہے تو پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام میں آپ کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے اور عوام کا رخ کسی اور طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الیکشن ہوں، کیونکہ اب الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، وہ بھی زد میں ہے، اس کے اوپر بھی پارٹیز انگلیاں اٹھا رہی ہیں کہ اس کو برطرف کیا جائے، کیونکہ اس کی موجودگی میں غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔